press the bell icon for all the updates. अच्छा, अपनी लव स्टोरी का एक छोटी सी कहानी अगर आप अपने फैंस को बताना चाहे कि कहाँ मिले, कब मिले और कैसे शुरुआत हुई, आपका इनिशिएटिव फर्स्ट था या उनका, तो क्या कहेंगे? आपने शक्ल देखी है मेरी, इनिशिएटिव मेरी ही होगी पहले ऑब्वियसली। तो आई थिंक हम 5-5.5 साल से जानते हैं एक दूसरे को। जब मैंने शो ज्वाइन किया था, जब जो शो वो करती थी उस शो पर मैं सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर था और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। हिना को ऑब्वियसली बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। जब मैं शो पर गया था तो हिना एक्चुअली खुश नहीं थी, क्योंकि मैंने जो पोजीशन लिया था वो पोजीशन पर जो मुझसे पहले थे वो हिना के करीबी थे, वो उसको भाई कहती थी। सो शी वॉज़ नॉट हैप्पी कि उसके भाई की जगह किसी ने आकर ली है, एंड आई न्यू इट बिकॉज आपको पता चल जाता है। सो शुरू में तो ऐसा था कि पता नहीं मैं इधर साल भर भी काम कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। स्लोली एंड ग्रेजुअली शी केम टू नो एंड वी टॉक्ड एंड हमने एक दूसरे से बातें की, एक दूसरे की लाइफ के बारे में जाना, एंड वी बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स। देन ऑब्वियसली वी फेल फॉर ईच अदर। आई मीन आई स्टार्टेड फीलिंग फॉर हर, एंड क्योंकि मेरे लिए एक इंसान जब तक अपने काम में अच्छा नहीं होता है, मैं चाहे वो कितना भी अच्छा इंसान हो, मैं ऐसा हूँ, चाहे वो जितना भी अच्छा इंसान हो मुझे वो पसंद नहीं आता। हिना अपने काम में बहुत अच्छी है। मतलब मैंने उसको 4-4 पेज के सीन्स ऐसे करते हुए देखा है, और वो दिन में मैंने बहुत साल काम इससे पहले जो किया है अपने छोटे से करियर में, मैंने देखा है कि कोई एक्टर जो लीड होते हैं, खासकर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कोई 6 सीन करते हैं, 7 सीन मैक्सिमम, कभी जाना पड़ता है 10 सीन 12 सीन। हिना को मैंने 30-30 सीन करवाए हैं एक दिन में, और उसने वो सीन्स ऐसे किए हैं और इतने परफेक्शन के साथ किया है। 1.5 पेज 2-2 पेज के डायलॉग्स 2-2 मिनट में उसने डिलीवर किया है विद एक्सप्रेशन, तालियां बजी हैं। सो मुझे वो चीज़ों ने बहुत इम्प्रेस किया हिना के बारे में। वो मुझे एक ऐसी साइड दिखी कि भैया एक सेलिब्रिटी जो अपने करियर के पीक पर है, और शी वुड हैव चोजन नॉट टू डू इट। आई मीन बोल सकती थी यार मैं 4 ही सीन करूँगी, और लोग मान जाते थे, पर फिर भी उसने आउट ऑफ द वे जाकर इतनी मेहनत की है, ये लोगों को दिखता नहीं है। सो आई रियली started feeling there कि यार she's a very good girl, and that is how it started from my end. And then when she came to know about it, and when I did say about it, and then we started, actually I'm lucky. हेक्टिक शेड्यूल होने के बाद में, इतना सब कुछ होने के बाद में, अब क्या लगता है रॉकी ने कुछ प्लान किया है उनके लिए, घर से बाहर आएंगे तब? हिना के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं प्लान, आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा वो सारी चीज़ें। नहीं, आई एम जस्ट किडिंग। आई मीन उसको सरप्राइजेस पसंद हैं, उसको छोटी छोटी चीज़ों से खुशी मिलती है। उसको ज़रूरी नहीं है कि कोई महंगी या बड़ी चीज़ लाकर देनी पड़े। सो बहुत सारी छोटी चीज़ें प्लान्ड है हिना के लिए, और बहुत सारी अच्छी चीज़ें प्लान्ड है हिना के लिए। जब वो बाहर आएंगी तो सबसे पहले तो उनको मैं थोड़ा वक्त दूंगा कि वो अपने आप को घर से बाहर का जो एटमॉस्फेयर है उसमें सोक इन करे, और उसके बाद मैं उनके लिए जो सारे सरप्राइजेस हैं एक के बाद एक उनको मिलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, फैंस आप दोनों को साथ में बहुत देखना चाहते हैं, तो कब ऑफिशियली आप एक साथ दिखाई देंगे? अब ऑफिशियली दिख रहे हैं आपको, और क्या चाहिए ऑफिशियली? नो, नॉट दैट मींस लाइक वेडिंग बेल कब बजेगी? अभी वेडिंग बेल की क्या ज़रूरत है आपको? आप वेडिंग बेल जब भी बजेगी आपको डेफिनेटली पता चलेगा, बिकॉज अगर आपको आज, अब तो हम आपको पता ही है सब, तो अब जब वेडिंग बेल बजेगी तो वो भी आपको डेफिनेटली पता चलेगा। ऑफिशियली आप अभी बताना चाहेंगे कि साल भर, 2 साल बाद, 3 साल बाद? भैया हम रियल लोग हैं और हम कुछ प्लान नहीं कर रहे हैं। वी डोंट हैव अ प्लान, एंड हाउ कैन आई से एनीथिंग अभी जब तक वो घर के अंदर हैं और सारी चीज़ें। सो ऑब्वियसली वी विल गिव आवर रिलेशनशिप मोर टाइम, एंड कंक्लूजन नहीं है, शादी करके चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती हैं। सो एक स्टेप है ज़िंदगी का शादी, और हम उसको एक ग्रेजुअल स्टेप के हिसाब से ही करेंगे जब इवेंचुअली वो टाइम आएगा। सो जब आएगा आपको पता चल जाएगा ऑब्वियसली।